सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का राष्ट्रपति भवन में किया गया औपचारिक स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ चल रही है द्विपक्षीय वार्ता। सांसद विद्युत वरण महतो ने टाटा आरा एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, साउथ बिहार एक्सप्रेस और बिलासपुर पटना साप्ताहिक ट्रेन का जल्द होगा विस्तार। हजारीबाग में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय रोजगार मेला का आयोजन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करीब 12,000 युवाओं को प्रदान करेंगे ऑफर लेटर। और कल से शुरू हुए अंतर जिला फुटबॉल प्रतियोगिता में गढ़वा की जीत के साथ शुरुआत। 18 सितंबर को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस एवं प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के बीच नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का हैदराबाद हाउस में स्वागत किया। बैठक के बाद भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक के मिनट्स पर हस्ताक्षर भी होंगे। विजन 2030 के माध्यम से सऊदी अरब जिस तेजी से आर्थिक और सामाजिक प्रगति कर रहा है, उसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सऊदी अरब में रहने वाली भारतीयों के हितों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए आपकी प्रतिबद्धता के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। भारत और सऊदी अरब की मित्रता क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता, समृद्धि और मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर हिज रॉयल हाइनेस और आप सभी का G20 समिट की सफलता में योगदान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं अब आपको अपने ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करता हूं। नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे और अंतिम सत्र में वन फ्यूचर पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब हम हर देश की सुरक्षा और हर देश की संवेदना का ध्यान रखेंगे, तभी वन फ्यूचर का भाव सशक्त होगा। शिखर सम्मेलन का तीसरा और अंतिम सत्र वन फ्यूचर पर मंथन के नाम रहा। इस दौरान नेताओं ने अपने विचार रखे। पीएम मोदी ने अपने आरंभिक वक्तव्य में एक ऐसे भविष्य की बात की जहां देशों के केवल हित ही नहीं जुड़े हों, बल्कि हृदय भी जुड़े हों। पीएम मोदी ने जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण के बजाय मानव केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने पर एक बार फिर बल दिया। पीएम ने कहा कि आज भारत जैसे अनेक देशों के पास ऐसा कितना कुछ है जो हम पूरे विश्व के साथ साझा कर रहे हैं। भारत ने चंद्रयान मिशन के डेटा को मानव हित में सबके साथ शेयर करने की बात की है। ये भी मानव केंद्रित ग्रोथ को लेकर हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी में अकल्पनीय स्केल और स्पीड के गवाह बन रहे हैं। पीएम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरा सुझाव है कि अब हम जिम्मेदार मानव केंद्रित AI नियमन के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करें। इस संबंध में भारत भी अपने सुझाव देगा। हमारा प्रयास होगा कि सामाजिक आर्थिक विकास, ग्लोबल वर्कफोर्स और अनुसंधान एवं विकास जैसे क्षेत्रों में सभी देशों को AI का लाभ मिले।
पीएम मोदी ने साइबर सुरक्षा और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि हमें क्रिप्टो मुद्राओं को विनियमित करने के लिए वैश्विक मानक विकसित करने होंगे। पीएम ने कहा कि साइबर जगत से आतंकवाद को नए माध्यम, फंडिंग के नए तौर तरीके मिल रहे हैं। ये हर देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब हम हर देश की सुरक्षा, हर देश की संवेदना का ध्यान रखेंगे, तभी वन फ्यूचर का भाव सशक्त होगा। पीएम मोदी ने यूएन सुरक्षा परिषद की मिसाल देते हुए इस बात की जरूरत पर बल दिया कि वैश्विक व्यवस्थाएं वर्तमान की वास्तविकताओं के मुताबिक हों। पीएम ने कहा कि जब यूएन की स्थापना की गई थी, तब का समय आज से बिल्कुल अलग था। बावजूद इसके यूएनएससी में स्थायी सदस्य आज भी उतने ही हैं। तब से आज तक दुनिया हर लिहाज से बहुत बदल चुकी है। G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र में पीएम का संबोधन नई चुनौतियों के प्रभावी हल और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का संदेश देने वाला रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब झारखंड की खबरों का रुख कर लेते हैं। सांसद विद्युत वरण महतो ने आज टाटानगर रेलवे स्टेशन से टाटा आरा एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले यह ट्रेन दानापुर तक जाती थी, जिसका विस्तार आरा तक किया गया है। इस मौके पर सांसद ने कहा कि साउथ बिहार एक्सप्रेस बक्सर तक ले जाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा बिलासपुर पटना साप्ताहिक ट्रेन को प्रतिदिन चलाने का भी प्रयास किया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला आता है, इंक्रोचमेंट है, ये सब है, जमीन है। तो रेल ने साफ जाहिर किया, जेडआरसी मीटिंग में इस बात को हम उठाया। उन्होंने कहा है अगर अप्रोच बना देती है स्टेट गवर्नमेंट, तो जब बनेगा हम तुरंत टेंडर करके ऊपर वाला हम काम करेंगे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी कल रांची इंटरसिटी ट्रेन को न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भाजपा के गिरिडीह जिला अध्यक्ष महादेव दुबे और कोषाध्यक्ष मुकेश जालान ने बताया कि सांसदों की पहल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गिरिडीह रांची इंटरसिटी ट्रेन की सौगात दी है। भारत सरकार में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के प्रयास से गिरिडीह को रांची इंटरसिटी ट्रेन का सौगात में मिल रहा है। हम गिरिडीह जिला की ओर से, गिरिडीह की जनता की ओर से, यहाँ के विद्यार्थियों की ओर से, व्यवसायियों की ओर से अपने मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि आपके माध्यम से रांची इंटरसिटी ट्रेन की सुविधा गिरिडीह वासियों को मिला। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने आज देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर राजद के कई नेता मौजूद थे। बाद में मंदिर प्रबंधक रमेश परिहरत ने बताया कि एक सुखद अनुभूति लेकर यहां से लालू प्रसाद वापस लौटे हैं। सभी हमारे प्रशासन के जितने लोग हैं, इनका अच्छा से पूजा हो, सरल तरीका से पूजा भी कराया गया, पूजा हुआ। ये खुश होके आज शायद इनका नाती का जन्मदिन था, उसके लिए भी भगवान को प्रार्थना कर रहे थे। और हम लोग दुआ करते हैं ये स्वस्थ रहे, मजे में रहें और सबके लिए अच्छा सोचें, भगवान भी इनके लिए अच्छा सोचें। राजद प्रमुख लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने देवघर में पूजा अर्चना के बाद दुमका स्थित बाबा बासुकीनाथ धाम में भी पूजा अर्चना की। इस दौरान कृषि मंत्री बादल और पूर्व विधायक सुरेश पासवान समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। बाद में श्री प्रसाद ने कहा कि उन्होंने बाबा बासुकीनाथ से विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की सफलता और विश्व शांति के लिए बाबा से प्रार्थना की है। इंडिया जो संगठन बना है, देश और दुनिया में अत्याचार अत्याचार
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य के करीब 12,000 युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान करेंगे। इसे लेकर हजारीबाग जिला मुख्यालय में प्रमंडलीय रोजगार मेला सह ऑफर लेटर वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि मंत्री आलमगीर आलम भी शामिल होंगे। उपराजधानी दुमका में चोरी की लगातार हो रही घटनाओं पर नकेल कसने के लिए गठित पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक बड़े चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 3 चोर और 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक ज्वेलरी दुकान का मालिक भी शामिल है। पुलिस ने इन लोगों के पास से चुराए गए आभूषण, नकदी, चोरी में इस्तेमाल किए गए औजार और हथियार भी बरामद किया है। उसमें पहला घटना हुआ है, उसका उद्भेदन हुआ है। इसमें घटना में शामिल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें जो चोरी किया सामान था वो सारा सामान बरामद किया गया है। और जो दूसरी घटना उसका उद्भेदन अभी होना बाकी है। हम लोग उस पर भी काफ़ी गहराई से छानबीन कर रहे हैं। आने वाला समय में उसका भी उद्भेदन करेंगे। गिरिडीह पुलिस ने नशीली दवाइयों के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में पुलिस ने एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर कई कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कुछ मेडिसिन नवजुवकों के बीच में बेचा जा रहा है जिससे कि नशा होता है और उसका लगातार नवजुवकों द्वारा यूज किया जा रहा है। छापामारी किया। एक व्यक्ति जो शिवचरण कुमार है स्कूटी के साथ पकड़े गए। उनके स्कूटी का डिक्की का तलाशी लिया गया तो उसमें डाइसाइक्लोमाइन HCl, ट्रामाडोल, एसिटामाइफेन कैप्सूल, पाइवन आसपास के कैप्सूल बरामद किया गया। साहिबगंज जिले को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 6 एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को और भी दुरुस्त करना है। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस में बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस लाइफ सपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा 6 आधुनिक सुविधाओं से लैस साहिबगंज जिला को प्राप्त हुआ है। उसमें 4 विधानसभा मेरे साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। चारों विधानसभा में एक एम्बुलेंस दे दिया गया है। 2 सदर अस्पताल साहिबगंज के लिए रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष के तहत गोड्डा में कृषि विज्ञान केंद्र की पहल पर सुदूर डांगा गांव में मोटे अनाज की पारंपरिक खाद्य प्रतियोगिता आयोजित की गई। राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष के तहत गोड्डा कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मोटे अनाज पर आधारित खाद्य उत्पादों के महत्व, इसके मूल्यवर्धन, दायरे और उद्यमिता विकास पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सुदूर डांगा गांव में मोटे अनाज की रेसिपी पारंपरिक खाद्य प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान प्रतिभागी ग्रामीण महिलाओं ने मड़ुआ के आटे से तैयार होने वाले मड़ुआ की रोटी, पूड़ी, लड्डू, केक, समोसा, नमकीन, पीठा, दूध पीठा, ठेकुआ, दाल पीठा, चूरमा जैसे व्यंजन तैयार किए। सभी व्यंजनों का मूल्यांकन किया गया जिसके बाद प्रतिभागी पुरस्कृत किए गए। इधर वैज्ञानिक सह प्रधान डॉक्टर रविशंकर ने कहा कि मोटे अनाज से तैयार होने वाले व्यंजनों को बाजार में पहुंचाने से ग्रामीण महिलाओं की आमदनी निश्चित रूप से बढ़ेगी। मतलब ये चीज जो है और आगे जो है दुआपुरा पंचायत में हम लोग आपके गांव में मड़ुआ कराए हैं तो अगला साल भी आसपास के गांव में मड़ुआ को बढ़ावा देंगे और साथ ही साथ हम लोग मड़ुआ बेस्ड प्रोडक्ट का भी ट्रेडिंग करेंगे। तो हमारी जो दीदी है ये सब सीख जाती है तो कम से कम घर को सारा काम कर पाएगी और उसके प्रोडक्ट को मार्केट में जहाँ हमारी मदद होगा टेक्निकल हम लोग करेंगे।
लेकिन थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे, मुझे लगता है हो पाएगा। इस दौरान पशुपालन वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि देश में हो रही G20 बैठक में मोटे अनाज से तैयार विभिन्न व्यंजन आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि पारंपरिक खाद्य प्रतियोगिता के आयोजन से गोड्डा के सुदूर गांव में मोटे अनाज श्री अन्न से महिलाओं के स्वास्थ्य और आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। जमशेदपुर में आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ द्वारा कल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 30 यूनिट रक्तदान संग्रह किया गया। इस मौके पर रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र एवं पौधा देकर सम्मानित किया गया। राजधानी रांची में कल झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संविदा शिक्षक संघ की बैठक हुई। इस मौके पर राज्य के अलग अलग जिलों से आए शिक्षकों ने अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया। इस दौरान झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संविदा शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश पांडे ने बताया कि विभिन्न विश्वविद्यालय में लगभग 600 शिक्षक संविदा पर काम कर रहे हैं। अब राज्य सरकार नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने वाली है। ऐसे में संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षकों को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियमित किया जाए। सीट को भी वो वैकेंट मान रही है, तो हम सब मंथन करेंगे कि हम 600 लोग जो 6 साल से काम कर रहे हैं उस सीट को वैकेंट न माने, उस सीट को छोड़ के बाकी को बहाली निकाले। और चूंकि हमारी बहाली यूजीसी के नियमों के तहत हुई है, वो सारे मापदंडों को पूरा करते हुए जो जेपीएससी करती है उसके तहत हुई है, स्वीकृत पद के विरुद्ध हुई है, सरकार के अधिसूचना के बाद की गई है। इसलिए हमें समायोजित किया जाए, हमारी सेवा जो है वो समायोजित कर लिया जाए। उससे पहले जब तक समायोजित ना हो तब तक 65 साल और एक यूजीसी के तहत जो तय सैलरी है असिस्टेंट प्रोफेसरों का, वो निश्चित रूप से हमें निश्चित मानदेय के रूप में प्राप्त हो। नजर डालेंगे मौसम पर। राज्य में पिछले 36 घंटे के दौरान मानसून कमजोर रहा। इस अवधि में रामगढ़ में सर्वाधिक लगभग 55 मिलीमीटर वर्षापात हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के अनुसार एक बार फिर 13 और 14 सितंबर को राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। 13 सितंबर को दक्षिणी और मध्य झारखंड में भारी वर्षापात की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 14 सितंबर को राज्य के दक्षिण पश्चिमी और उससे सटे मध्य भागों में भारी बारिश के आसार हैं। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात होने की आशंका है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में आज से सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान शुरू किया गया है। इस मिशन के तहत 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनका पंजीकरण किया जाएगा जो टीके की खुराक लेने से चूक गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस वर्ष यह अभियान 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। अभियान के तहत पहला चरण 7 से 12 अगस्त तक चलाया गया, जबकि दूसरा चरण 11 से 16 सितंबर तक चलाया जाएगा। वहीं तीसरा चरण 9 से 14 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति से न समाज का और न ही राज्य का भला होगा। श्री महतो लोहरदगा नगर भवन में आयोजित कार्यकर्ता मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आजसू पार्टी का दामन थामा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सशक्तिकरण अभियान के तहत संगठन निर्माण की समीक्षा बैठक की। इस दौरान श्री ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी की ओर से किए गए भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को घर घर तक पहुंचाने के लिए सभी जिला प्रभारी, महासचिव, सचिव सह विधानसभा प्रभारी एवं जिलाध्यक्ष मिलकर पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत करें। झारखंड प्रदेश लोजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में हुआ। सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा बनने के लिए बधाई दिया गया। इसके अलावा सम्मेलन में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। खूंटी थाना क्षेत्र के सारिदकेल साके टोली गांव में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने एक आरोपी सुखराम मुंडा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हत्याकांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए खूंटी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया है। संस्कृत भारती रांची के तत्वाधान में आयोजित संस्कृत सप्ताह का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ।
इस दौरान विशिष्ट अतिथि संस्कृत भारती के प्रांत सह मंत्री पृथ्वीराज सिंह ने संस्कृत छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आने वाला समय संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए स्वर्णिम काल होगा। दुमका जिले के जामा थाना क्षेत्र के कमार दुधानी गांव से पुलिस ने 8 वर्षीय एक बच्चे का शव बरामद किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि शव के गले, छाती, पीठ पर गहरे चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे बच्चे की हत्या होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। रांची टाटा राष्ट्रीय मार्ग संख्या 33 पर बुंडू थाना क्षेत्र अंतर्गत डामरी मोड़ के समीप 2 मोटरसाइकिल के आपस में टकराने से घटनास्थल पर ही एक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। रेलवे सुरक्षा बल ने ट्रेन से बिहार शराब तस्करी करने के 3 आरोपियों को हटिया और रांची स्टेशन से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 29 बोतल शराब बरामद की गई है। यात्री सुरक्षा सेल के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। रांची के मोरहाबादी स्थित हरिहर सिंह रोड में एक महिला मधुबाला की अपार्टमेंट के 10वें तल्ले से गिरकर मौत हो गई। पुलिस ने महिला के पति के बयान पर यूटी केस दर्ज किया है। वहीं बरियातू पुलिस जांच में जुटी हुई है। रांची के ग्रामीण एसपी मनीष टुप्पो ने कहा कि नक्सलियों और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर संबंध स्थापित करना भी प्राथमिकता में शामिल है। संताल परगना प्रमंडल के दुमका जिले के इंडोर स्टेडियम में राधा स्वामी संगठन का सदस्य सम्मान सह जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा समेत अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार शाह बाबा दरगाह कमेटी डोरंडा की महत्वपूर्ण बैठक उर्स को लेकर दरगाह परिसर में हुई। बैठक की अध्यक्षता कमेटी के अध्यक्ष अयूब गद्दी और संचालन कमेटी के महासचिव मोहम्मद जावेद अनवर ने किया। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे पैरा सिटिंग वॉलीबॉल खिलाड़ियों के बीच मारवाड़ी युवा मंच समर्पण शाखा की ओर से खेल को बढ़ावा देने के लिए वॉलीबॉल का वितरण किया गया। सभी खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरा ओलंपिक कमेटी से मान्यता प्राप्त कर प्रैक्टिस करते हैं। झारखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री सह झारखंड फुटबॉल संघ के अध्यक्ष मिथिलेश ठाकुर और उपायुक्त शेखर जमुआर ने कल गढ़वा जिला फुटबॉल संघ की ओर से आयोजित झारखंड राज्य स्तरीय अंतर जिला फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ संयुक्त रूप से किया। स्थानीय रामा साहू मैदान में आयोजित प्रतियोगिता के पहले दिन गढ़वा ने चतरा को 0 के मुकाबले 4 गोल से पराजित कर दिया। इस मौके पर श्री ठाकुर ने कहा कि जिले का सर्वांगीण विकास तभी होगा जब सभी क्षेत्रों का विकास होगा। होना चाहिए जरूर, लेकिन आप एक नियम पालन करते हुए, एक अनुशासन में रहते हुए और आगे की ओर बढ़े। और अब एक नजर डालते हैं खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों पर। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा सुपर 4 का मुकाबला अब रिजर्व डे यानी आज खेला जाएगा। कल मैच बारिश के कारण पूरा नहीं हो पाया। बारिश के चलते खेल रोके जाने तक भारत ने 24.1 ओवर में 2 विकेट खोकर 147 रन बनाए। विराट कोहली 8, केएल राहुल 17 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। अब आज भारतीय टीम 24.2 ओवर के आगे खेलेगी। भारत की अंडर 16 फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। रविवार को बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मुकाबले को गत विजेता भारत ने 2-0 के अंतर से अपने नाम कर 5वीं बार खिताब कर अपना कब्जा जमाया। इस मैच की शुरुआत से ही भारतीय टीम ने दबदबा बनाए रखा। भारत की ओर से भरत लाइरिज्म ने 8वें मिनट में भारतीय टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई और फिर लेविस जांगमिनलम ने 74वें मिनट में गोल दर्ज कर टीम की जीत पक्की कर दी। भारत के उभरते हुए बैडमिंटन खिलाड़ी किरण जॉर्ज ने इंडोनेशिया मास्टर्स ट्रॉफी अपने नाम कर ली। रविवार को खेले गए पुरुष एकल के फाइनल में किरण ने जापान के कू ताकाहाशी के खिलाफ 21-19, 22-20 के अंतर से जीत हासिल की। फाइनल मैच में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। हालांकि किरण जॉर्ज 56वें मिनट तक चले रोमांचक मुकाबले में ताकाहाशी को हराने में सफल रहे।
सर्बिया के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में जोकोविच ने रूस के डैनियल मेडवेडेव को 6-3, 7-6, 6-3 के अंतर से हराकर खिताब पर अपना कब्जा जमाया। इस जीत के साथ ही जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के मार्गरेट कोर्ट को सर्वकालिक 24 ग्रैंड स्लैम जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। जोकोविच को जुलाई में विंबलडन फाइनल हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि वो मौजूदा सीजन में 4 ग्रैंड स्लैम खिताब में से 3 अपने नाम कर चुके हैं। जर्मनी फुटबॉल टीम के कोच हैंसी फ्लिक को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। फ्लिक की बर्खास्तगी का फैसला जापान के खिलाफ मिली करारी हार के बाद लिया गया। शनिवार को जापान के खिलाफ जर्मनी को 1-4 से हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के साथ ही हैंसी फ्लिक के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ। वो मैनेजर के पद से बर्खास्त होने वाले पहले मैनेजर बने। जर्मनी ने अपने पिछले 5 मैचों में से 4 गंवाए। अगस्त 2021 में जोकिम। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का राष्ट्रपति भवन में किया गया औपचारिक स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ चल रही है द्विपक्षीय वार्ता। सांसद विद्युत वरण महतो ने टाटा आरा एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, साउथ बिहार एक्सप्रेस और बिलासपुर पटना साप्ताहिक ट्रेन का जल्द होगा विस्तार। हजारीबाग में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय रोजगार मेला का आयोजन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करीब 12,000 युवाओं को प्रदान करेंगे ऑफर लेटर। और कल से शुरू हुए अंतर जिला फुटबॉल प्रतियोगिता में गढ़वा की जीत के साथ शुरुआत। 18 सितंबर को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला।